बहादुर, क्या दुख और क्या सुख होता है। सुख के कारण से दुनिया डरती है और दुख के कारण से दुनिया डरती है और सुख के कारण से इंसान आराम करके सोता है। जिस जीवन में दुख लिखे हुए हैं उसको कोई मिटने वाला नहीं है। परमात्मा की कृपा होती है, जब भी सुख मिलते हैं और जब भी दुख मिलते हैं तब तक कुछ नहीं मिलता है। इस धरती के लोक पे आए हैं तो क्या करना आए हैं। भगवान ने जब हमसे बोल दिया हे प्रभु का भजन तू मेरा करेगा तो आपको आगे सुख मिलेगा, और तू जो ग्रस्त जाल में रहेगा और मुझे छोड़ देगा तो हमेशा दुख ही पाएगा। कालती रात दुनिया डरती है, जब भोर होता है तो दुनिया जागती है। जिस जिंदगी 184 भोग करके एक बार मिलती है, एक दिन आके समय क्षीर सागर में लक्ष्मीपति शेषनाग पे विराजमान थे। शेषनाग पे विराजमान थे, लक्ष्मी साथ थी। तो एक दिन धुनी आ रही हे नारायण हे नारायण, तो प्रभु कहने लगे कि पृथ्वी लोक पे अब तो हमारा नाम उच्चारण ज़्यादा हो रहा है, अब तो धर्म का काम हो रहा है। लक्ष्मी कहने लगी कि प्रभु तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे नाम को नहीं रट रहे हैं, वे हमारे नाम को रट रहे हैं। वो कैसे कि आप पृथ्वी पे जा कर के देखो और जब ही आपको महसूस हो जाएगा। अच्छा भगवान ने रूप बनाया ब्राह्मण का और एक गांव में सेठ के पास आए थे, वहां भागवत चालू कर दिया। बा पांडाल में सभी लोग आवे सुनने को। बड़ी मधुर वाणी थी और बड़ी अच्छी वाणी लग रही थी और कथा उसमें भागवत चल रहा। और भागवत चलने के बाद दुनिया सभी लोगों को मालूम पड़ती है, सभी आते हैं, सभी आवे और उन्होंने महाराज जी आपकी वाणी में बड़े आनंद आ रहे हैं और ऐसी वाणी हमने सुनने का ना मिले और हमारा कुछ उद्धार हो जाएगा और तुम कुछ भागवत पढ़ लेंगे। तो भागवत का एक एक शब्द बड़ा मीठा था। कड़वा किसको लगता है ये भी आपको बता दूं। कड़वा उसको लगता है जो छल कपट बेईमानी होती है उनके आगे। अरे जीवन में तो ना ही सुख देखो है, ना जीवन में दुख देखो है। दुख और सुख तो हमारे हाथों के काम हैं। जो हमने कर्म किया है वो फल तो हमको भोगना ही पड़ेगा। तो वो भागवत रोज पढ़ते थे। अब वो समय आयो तो लक्ष्मी चलने लगी वहाँ से। तो वो एक बुढ़िया को उन रूप बुढ़िया को रख के और एक गांव में बगल से ही औरत एक भागवत सुनने के लिए जा रही। तब बाकी घर ही आए क्या नहीं, वो डुकरिया बोली ये बेटा तू भागवत में तो जा रही है, ने कहा मन को थोड़ा सा पानी जरूर पिला दे। वो औरत बोली अरे कि तो पानी की पड़ रही है, मैं तो भागवत सुनने को जा रही हूँ, मुझे देर रह रही है, मेरी साथ की सहेली सब पहुँच गई। जब
अरे के कोई बात ना है बहना, अन्य के तू पानी पिलाई देगी त्यो पुण्य कोई तो काम है, त्यो भागवत तो काय को है। जब तैने पानी और रोटी की नहीं पूछी तो फिर तेरो भागवत तो काय को सुन में है। तो कह ना मान, नहीं तो मैं ठीक है मैया तो पानी पिला देती हूँ। वो भीतर तारो खोल के और बा को एक गिलास में पानी लाए के नहीं, और बा डुकरिया को दे दो। डुकरिया ने पानी पीते खे सोने को गिलास हो गयो। अब कहाँ को भागवत तो कहाँ की कथा सब भूल गई। अब तब वो कहने लग गई, हे मैया तूने का भोजन और पाए ले, और मैं तो पीछे चली जाऊँ आध घंटा पीछे। आध घंटा पीछे काय के ऊपर जा रही है। सोने को लोटा, सोने को गिलास है वो, तो सोने के बर्तन और करवान चाह रही है। ताते वो भागवत में ते रुक गई तो धनमाया को लो, वो तो भई आई गयो। अब बाने भोजन कराए दे, और भोजन कराए गए अभी थार मारे सब सोने के है गए। बाय तो सब भूल गई कि कहाँ भागवत बची रहे और कहाँ बाया बा धन में हो गई। अब बा लोटा गिलास लेके नहीं और अपने टाइम है वो कि अब मैं कथा सुनियाऊँ। कथा सुन भी गई तो बा पंडाल में कहे थे बहू बेटी बगल बगल थे सब औरत बैठी थी कि एरी बहना का तो बका रही है, एक कछ उन्होंने एक बताए तो दे। सुन रही है कि हाँ एक बूढ़ी सी डोकैया आई है, मैंने पानी पी लेते गिलास थे वो सोने को है जाते हिम नहीं सोते हैं खाए को ले आइए। एक तू के मंदियो काउते, के मंदियो काउते तो के मैं तो के थे बहु बेटी भाई जाते, बहु बेटी भाई जाते। वो तो सोने को गिलास ले आई, एक कांटे ले आई। ये तो मन ना पता के कहा एक डोकई आ गई हमारे, वो तो पकड़ लेते तय गिलास सोने को है जाते। वहाँ देख ही करते सटक भी लग गई है क्या। चलो मैया तू हमारे चले पानी पी ले, और दूसरी पहुँच गई मैया तू हमारे गिलास में पानी पी ले, हमारे में तू थारी में रोटी खा ले। धीरे 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 न पान डालते खाली है पे है वो। पंडित जी रह गई लटकती अकेले। अब सीट या मालूम पड़ी कि जब पंडाल खाते खाली है वो, जाएगा देखा तो सही थे डोकई के जयंती भीड़ मच रही हो, पंडाल पूरा खाली। अब सीट जी चल रही है ले लट्ठे जाएगा नहीं पहुंच गए कि हे रे भैया पंडाल खाते खाली है गयो, और भागवत कुछ सुन भी ना आए रहे हो, और पति ना ने भैया। अब बोली और के भाई का करेंगे भागवत में, डोकई की सेवा कर लूता थे सोने चांदी के बर्तन है यहाँ सब कहा था रो मैं। सेठ बोलो के तुम भाई जाए बर्तन ने मैं खा ली हूँ मैया, चलो माई जाई चलो पंडाल में। मैं ना जाते बाप पंडित है तुम्हें कितों को भगा देंगे तो तब मैं जा सकती हूँ तेज हैं, पर नहीं आज जाऊँ ना कल ले जाऊँ। क्यों कि मैं पंडितन से दूर रहते हैं चार खेत, और मुझे कछु लेनो देनो ना ने पंडितन थे। पंडित ये राख लो चाहे मुझे चलो एक काम हो। सेठ आए कि महाराज तुम्हें पंडाल तो अब कथा है तुम्हें कितों और अंत पढ़ लियो, हमारे दूसरों मेहमान आएगा तो बाल आए रहे बा नहीं तुम्हारी मर्जी है महाराज। विष्णु भगवान थे अपने ब्राह्मण के रूप में थे जाएगा कि तुम अंत दूसरे जाए हम पटक दे। अब आडो करिए ले आए लक्ष्मी में तो देख रहे हैं कि कोना की ज्यादा महिमा चल रही है। कैडो कही आई तो मान सेठ ने बर्तन में पसवा चालू करो तो भी बर्तन में जेबावे और भी सोने के है जामे पूरे सोने के है जाए तो मानो की खादना और डटो मैया के डट तो जाएंगे, पर जब पंडित की आफत है कहा तो मैं ज्यादा रुकूंगी नहीं बाकी सामने तो हम पंडित तो भगा ही देते हैं, कल से ही नहीं बैठे तुम्हारे कहाँ भागवत तो है रे हो, और कहाँ डुकैया आए का माया वगैरह आए गई पर लक्ष्मी प्रकट है गए और भगवान को नाम सबन ने भूल गए छोड़ गए।
जब बाने काम का करियो तब बाने छोड़ दे तो विष्णु भगवान चले गए और लक्ष्मी बोली कि हम जाते हैं भैया एक कहाँ जा रही है मैया का बस ज्यादा ना रुकते ही हम। तब कहते हैं कि दुनिया लक्ष्मी लक्ष्मी की पूजा करती है पर भगवान की कोई नहीं करता है। जो भगवान की पूजा करेगा तो लक्ष्मी विराजमान घर में रहेगी। जब लक्ष्मी आप चाहोगे तो पति बिना घर सुनो मिले वो औरत ते हो का अकेली थे। और जब विष्णु भगवान ही नहीं होंगे तो वो लक्ष्मी रहेगी कहाँ। तो वे बेचारे घबराए के रह गए कि हमारे हाथंते लक्ष्मी तो हमने छोड़ गई और हमने अपने हाथंते भागवत और लिखा दियो ना तो हमने भागवत ही सुन पायो और ना ही लक्ष्मी हमारे घर में रुक पाई। रुकी रुकी कैसा रुक जाएगी तुम बताओ। पति बिना और औरत घर में पति नहीं होगा तो औरत कहाँ रहेगी। गलत मत मान। जब बिन्ने कहे थे घर में थी लक्ष्मी रुक गई और लक्ष्मी चली गई यातन में से और कथऊ चली गई। अंधेरा मत करने बताई कौन। तब बिन्ने कही कि ना तो धर्म काम आयो और ना धार। ना धर्म काम आयो ना धार। धार कहते हैं तलवार की धार। जिस धार पे चलने वाला चल पाएगा और हर इंसान धार पर नहीं चलेगा। तो ये कलयुग का जमाना क्या है। एक पैनी धार है। सतयुग तो है नहीं कलयुग को है। पड़ोसी ने तुम्हारी ये कहानी सुन ली तो दूसरी जाएगा और ज्यादा भीड़ देगी बाकी घर में जी भयो। गलत मत मानियो तुम। और तुमंते को वैसे हाथ छिमाएगो होए तो दूसरा गैल चंतनों के देव बामा तो खुलट हमारी भई है। बोलो जी झूठे हत्ते है कि सच्ची है। झूठ है। तो जी कलयुग एक तलवार की धार है और जिस धार पे आदमी बच के चलेगा ते ही बच जाएगा। अगर जिस धार पे ते सामने पड़ गया तो कट के ही सोचेगा। तब कहती हैं कि परमात्मा ने हमको जीवन दान दिया है पर ये नहीं किया है कि तुम सदा ग्रस्त में जाल में फंसे रहो। थोड़ा बहुत मेरे श्याम सुवेरे थोड़ा नाम ले लें तो तुम्हारा कछु उद्धार हो जाएगा। आगे की गैल तुम बनाएंगे जब बनेगी और नहीं बिगड़ी बिगड़ाई तो डरी है। कहते हैं कि धन मेरा तन मेरा कोई किसी का नहीं है। सब जो धरोहर है सब परमात्मा की है। कोई ना लेके आया है ना कोई लेके जाएगा। धरोहर नहीं धरोहर। जब हम ना कुछ लेके आए हैं ना हम कुछ लेके जाएंगे। माँ के गर्भ में जन्म लेते हैं तो हमको पहले ही भोजन की व्यवस्था भगवान कर देता है। हम किसको खिला रहे हैं और हमको कौन खिला रहा है। सबको परमात्मा खिला रहा है। जो विश्व का रखैया है वो सबका आलन पालन कर रहा है। कोई किसी का आलन पालन नहीं कर रहा है। कौन कहता कि मैं अपने बच्चे ने पाल रहा हूँ। कौन कह रहा मैं अपने माता पिता ने पाल रहा हूँ। ऐसा कोई संसार में नहीं है पालने वाला तो एक मेरा परम पिता है। तो वो सब संसार को पाल रहा है।
जिस धरती पे आते समय पे हम सब लोग क्रोध में हो जाते हैं। मेरा परमात्मा आज तक कभी क्रोध में नहीं हुआ है और ना ही हो सकता है। उसको खराब है तो भी उसका प्यारा है और उसको अच्छा है तो भी उसको प्यारा है। वो सदा सब पे एक भाव रखता है। हम लोग विरोध करते हैं, हम लोग रोज की लड़ाई दंगा करते हैं। क्यों करते हैं? इस संसार में आए हैं, हम सबको हिल मिल के रहना चाहिए। कोई समय ऐसा आएगा तो सब संसार को छोड़ के चले जाएंगे। वो तो आती है, वो तो आती है। हमको तो ऐसा रहना चाहिए जैसे वृक्ष में पौधा में फूल खिलता है, ऐसे इसलिए ऐसा रहना चाहिए। किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहिए। और दुश्मनी करके जाता है, क्रोध करके जाता है तो वह भी क्रोध मिलता है, उसका दंड भोगना पड़ता है। अरे हम तुम्हारे लिए तो हम ऐसे बनाए भगवान ने कि सबकी सहायता करो, कोई भूखे की कोई प्यासे की, सबको। ये मनुष्य का जीव हर इंसान को नहीं मिलता है, ये अपने कर्मों से मिलता है। ये कर्म करेंगे अच्छा जब ही कुछ होगा, नहीं संसार में कुछ नहीं है। ना मेरा तेरा, ना तू मेरा। मैं अकेला आया हूँ, तू भी अकेला आया है। तू आगे जाएगा, मैं पीछे जाऊँगा। इधर ही तू तू आएगा और मैं भी आऊँगा। लक्ष्य 84 में जीवन भोगते ही रहेंगे। और जो हमारे कर्म अच्छे हो जाएंगे तो भव से पार हो जाएंगे। वो कर्म अच्छा हो जाओ तो न कहिए कि अपनी अगाड़ी गेल बन गई आपकी। तो धरती, आसमान, समुद्र, जल, हवा, सूरज, चंद्रमा, इस सभी इनके एक भाव है। इन्होंने देखते हैं, चाहे गंदे में, चाहे कोई पशु, चाहे सू गैया, कोई लो जाए जल के, कोई वो नहीं है क्रोध के जिम्मे में क्यों गंदगी फैलाई। गलत मत मानना। तो सही चलो। सूर्य भगवान सबके प्रकाश देता है, चाहे गंदी जगह हो चाहे अच्छी जगह हो, सब एक भाव रखता है। गलत मत मानना। और जिस सब एक भाव रखते हैं, खाली हम पे एक लोटा जल को ना चढ़ पाता। सूर्य भगवान को का धन माया मांग रहे हो, कछु मांग रहे हो। और हमारे प्रकाश सब संसार में अपने आप बुद्ध दे रहे है। सच्चे कारण बाबा हर को बनाओ तो को है 12 पे ही हो। अरे हम लोग कह रहे हैं सेठ के जहाँ जाएंगे तो उधार लाएंगे तो 1 के 4 लिखे हो। अब सूर्य भगवान 4 कहाँ लिख रहे हैं? एक लोटे को पानी तो मांग रहे हैं। तो को सरदाते चढ़ाए तो लोटा को पानी नहीं चढ़े है। और हमारे जीवन में कोई दुख तकलीफ है जाए तो हम लाखों रुपया खर्च करके नहीं इलाज करावे चले जाएंगे। एक धर्म का काम आ जाए तो इंसान उसे 4 खेत दूर हटेगा और ता एक 10 देर हो ता एक देवे की कोशिश करेगा। मुश्किल से 10 बेर जेब में हड्डा रहेगा और 10 बेर लिखा रहेगा। और उन्हें कहारी तकलीफ है जाए, पाप को काम है जाए तो 1 घंटा में चाहे वो मिले 10 रुपया सैकड़ा की ब्याज उसमें लगा देगा, पर धर्म में नहीं लगाएगा। जय हिंद। हे माता दुर्गे मैया, जो कुछ गलती हो क्षमा करना। मैंने एक प्रोग्राम भरा है बस। जय माता की। ऐसे बाबा।